तो हेलो साथियों, जेट का एग्ज़ाम आपने दे दिया है और रिज़ल्ट आपका आ गया है। पर आगे का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे आपकी धड़कनें बढ़ा रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी की बहुत गलती मानता हूँ मैं, पर आपका जो एग्जामिनेशन सेल है उसकी, क्योंकि पेपर कब का लग चुका है, रिजल्ट आए कितने दिन हो गए, सेशन आपका लेट हो रहा है सेमेस्टर। पर दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्द हो सकता है अगले 1 या 2 दिन में ही आपको सौगात मिल जाए। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, हम पिछले 5 साल से 2 लाख से अधिक कृषि विद्यार्थियों के भरोसे पे काम कर रहे हैं। और जो चीज़ें हम लाते हैं व्यूज़ के लिए नहीं, सटीकता के लिए लाते हैं। हम एक मोटिव के साथ, एक विजन के साथ हम काम करते हैं। और इसके ऊपर जेट कट ऑफ के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देखा है और वो सटीक कट ऑफ थी। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के रिव्यू से, उन्हीं कट ऑफ को अपग्रेड करके आज मैं आपको बताऊंगा सारी कैटेगरीज की कि किस किस नंबर पे कितने क्वेश्चन पे, बिल्कुल सटीकता से। यहाँ पे किसी भी भ्रम की बात नहीं होगी, कोई भी आपको गोलीबारी नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल जो क्लियरेंस है उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि यार आपके इस कैटेगरी में अगर इतने नंबर सही है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, यहाँ तक मिल जाएगा, आप सेफ जोन में है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे क्लियर्स दूर कर दूंगा। और कट ऑफ भी बहुत, आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत जल्द, मैं भी आपकी कल या परसों से ही शुरू हो जाए। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छा मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। तो अभी शुरू करते हैं अपन। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबको पता है, मैंने इससे जो पुराना वीडियो डाला है, कम नंबर आए हैं तो कौन से कॉलेज में जाना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि जिस बच्चे के ज़्यादा ही कम नंबर आ रहे हैं वो क्या करे। जिसने 12वीं के साथ, अब की बार देखो पर्सनल मेंटरशिप भी हम करेंगे, अब की बार कुछ नई चीज़ें अपग्रेड की है। क्योंकि इन चीज़ों की वजह क्या रही, आप पूछोगे कि सर प्रेरणा क्या रही कि ये चीज़ें आप क्यों शुरू कर रहे हो, पैसे के लिए या और चीज़ के लिए। तो देखो सबसे बड़ी जो प्रेरणा रही ना वो यही रही कि बच्चे फ़ोन करते हैं, सर मैं 3rd ईयर में हूँ या मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा है, हम इस कॉलेज में फंस गए, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ हमसे फीस ले रहे हैं, मैं छोड़ दूँ क्या। मैं पूछता हूँ बेटा कितनी फीस जमा करा चुके हो, सर 2 लाख जमा हो गई 2 साल की, फिर तो छोड़ने में कोई मतलब भी नहीं है, छोड़ा तो मरा, नहीं छोड़ा तो मरा। तो वो स्थिति आपके साथ पैदा नहीं हो, उस हिसाब से मैं कुछ हमने डिजाइन किया है, स्टूडेंट्स के हित में ही डिजाइन किया है। तो सारी बात करेंगे। देखो बेटा अपन एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी बातें अपन करते रहेंगे। मैंने पहले भी वीडियो डाला, तो मैं इसमें नंबर और क्वेश्चन दोनों के हिसाब से आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटीज की। किनकी? यूनिवर्सिटीज, जो कि अपने राजस्थान में कितनी है बेटा? 5 है। कितनी है? 5 है। और टॉप यूनिवर्सिटीज की भी मैं अगर बात करूं यहीं पे, तो ये मैं आपको रैंकिंग भी उनकी बता देता हूं। और रैंकिंग किस हिसाब से हमने दी है उसके ऊपर भी फुल वीडियो डाले हुए, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कोई मेरे हिसाब से मैंने रैंकिंग नहीं दी है, जो कमेटियां बनाई हुई है, जो टेस्ट बनाए हुए हैं, NIAF जो है वो किस बेसिस पे रैंकिंग करता है, 4-5 चीज़ें होती है उसकी, वो मैंने फुल वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। जब आप देखोगे ना टॉप यूनिवर्सिटी तो समझ में आ जाएगा। मैं 5 यूनिवर्सिटीज बता देता हूँ। सबसे पहले RCA, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, आपकी उदयपुर, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ आपकी श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, SKNU जोबनेर, जोबनेर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी AU जोधपुर, AU जोधपुर। उसके बाद मैं बात करूं आपकी SKRU बीकानेर। उसके बाद बेटा बात करूं तो आपकी एक ही बस्ती है, AU कोटा। ये तो हो गई आपकी 5 यूनिवर्सिटीज, राइट। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें टोटल 10,700 सीटें हैं बेटा। और वो अब की बार 4 जो कॉलेजें और ऐड हुई है ना, नोडल वाली, मांडलगढ़ में ये, उनके अगर जोड़ू ना मैं, एग्रीकल्चर एलाइड साइंस में, एग्रीकल्चर में 2 मेजर पार्ट है BSc एग्रीकल्चर में, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। और इस पर भी हम पूरा वीडियो लाएंगे कि BSc एग्रीकल्चर वर्सेज BSc हॉर्टिकल्चर। तो दिल थाम के बैठिए, एक एक कन्फ्यूजन दूर करेंगे, उसी मोटिव के साथ काम कर रहा हूँ मैं, कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। आप वाले जनरेशन से ही, वही मिडिल क्लास फैमिली से, गांव से, किसान परिवार से ही निकल के आया हूँ। तो मेरे को पता है कि इस स्टेज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मुझे आई थी, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। आप खुद को खुशनसीब समझिए कि ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, या कोई और भी आपको बता रहा होगा, हमें बताने वाला कोई नहीं था। तो चीज़ें सीखी है वो अभी बताता हूँ मैं। 5 यूनिवर्सिटीज़ हो गई बेटा। प्राइवेट एफिलेटेड क्या होता है, एफिलेटेड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो है वो क्या होती है, संगठक कॉलेजें क्या होती है, संबंधित कॉलेजें क्या होती है, उसके ऊपर पूरा वीडियो है, आप जाके चेक करोगे यूट्यूब तो आपको मिल जाएगा आराम से। जिसमें पूरी 11,000 सीटों की बात हुई थी कि कौन सी कॉलेज में कितनी फीस लगती है, किसके अंडर आता है, उससे रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ में बताने वाला हूँ। उसके बाद में मैं बात करता हूँ ओल्ड कॉलेज का, मतलब है जो पुराने कॉलेज। पुराने का मतलब जो 2021 से पहले स्थापित हो चुके थे,
अभी जो नए सेशन में सरकारें एक दूसरे से बदला लेने के लिए तुम्हारा जो सर्वनाश कर रही है ना इस पीढ़ी का, उनकी बात नहीं कर रहा। न्यू कॉलेजेस में मैं बात करूंगा जो कोरोना के बाद में नई सरकारों ने बनाए थे 2022 से लेके 2025 तक के, क्योंकि इस सेशन में भी 4 नए कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, इसकी मैं बात करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ डस्टबिन। क्या लिख सकता हूँ बेटा? बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, प्राइवेट कॉलेज वालों को भी बुरा लगेगा, पर मैं कह रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज बहुत बेस्ट है, अदर फील्ड के लिए बहुत बेस्ट है। आप MBA कर रहे हो, बिजनेस डिग्रीज कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, आप और कुछ कर रहे हो, आपके लिए बहुत बेस्ट है। पर मैं एग्रीकल्चर डिग्री के लिए प्राइवेट कॉलेज कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। फिर सिचुएशन पे देखो, जिंदगी में 2 चीज होती है, निर्णय जो होता है ना, निर्णय कोई भी डिसीजन हाँ और ना में नहीं होता। उसके लिए पहला तो चाहिए अपने को इंफॉर्मेशन, सूचनाएं उस निर्णय के। भाई 2 ऑप्शन होते हैं, A और B। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप A ले लो या B ले लो, बेस्ट रहेगा। मैं ये बता सकता हूँ कि A पे जाओगे तो कहाँ कहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, आगे क्या क्या मुसीबतें आएगी, और B पे जाओगे तो क्या। तो एक तो होती है सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, राइट। तो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ, बाकी आपका रहेगा डिसीजन क्या रहता है, ठीक है। तो एक होती है सिचुएशन, 2 चीज होती है। कुछ कुछ के लिए प्राइवेट कॉलेज भी बेस्ट होते हैं, परिस्थितियां और सूचनाएं 2 चीज होती है। दोनों पे मैं बहुत ढंग से बात करूंगा कि कुछ बच्चे की परिस्थितियां ऐसी है वो यूनिवर्सिटी में नहीं जाता अच्छे नंबर होते हुए भी। कुछ बच्चों की परिस्थितियां ये होती है कि उनके बहुत अच्छे नंबर है फिर भी उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। तो परिस्थितियां अलग अलग होती है, परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना होता है, वो चीज नहीं बात करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ नए कॉलेज 2 सरकार ने बनाए थे। प्राइवेट कॉलेज को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डस्टबिन बना देता हूँ, आपका कचरा, जिसको भाई मेरे को तो मरना ही है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो जा सकता है। अब कट ऑफ की बात करते हैं बेटा। जनरल की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो जनरल में जिस बच्चे के, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं गणित, 40-40-40, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी देख रहे हैं किसान परिवार से, तो उनके समझ में आना चाहिए कि उनके लाल ने कितनी मेहनत करी है, उनके लाल पीले गोर, जिसके ऊपर आप ये कहते हैं ना कि हमारे तो सारे गूदड़े तेरे पे ही हैं। तो अब देखो वो गूदड़ों का रजाई बनाता है या गबूर निकालता है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो 40-40 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 40 आते हैं आपके एग्रीकल्चर के, 40 आते हैं आपके बायोलॉजी के, और 40 आते हैं आपके केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री भी आजकल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी भी आजकल एग्रीकल्चर बायोलॉजी आती है, बहुत इजी। इस अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के 40 तो इसमें आते हैं, 10 इसमें आते हैं और 5 इसमें आते हैं। अकेले एग्रीकल्चर की अगर मैं बात कर लूं बेटा, तो 40, 10, 50, 55 क्वेश्चन तो ऐसे हैं। अब की बार हमारे जो टीचर है ना, जो आपकी नेक्स्ट बैच में क्लासे लेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर के नोट्सों से 62 क्वेश्चन मैच करवाए उन्होंने। एक सब्जेक्ट के टीचर ने जेट के पेपर में 62 क्वेश्चन हमारे नोट्सों से, उसकी सारी बात। तो ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन आता है बेटा, और 4 नंबर का पेपर रहता है, 480 नंबर का आपका पेपर रहता है। 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 1/4 की आपकी नेगेटिव रहती है। अब मैं बात करूंगा कि आपके लाल ने 480 में से कितने नंबर ला रहा है और 120 में से कितने सही है। तो अब छोटा सा मैं एक कंक्लूजन देता हूँ आपको बेटा, बुरा मत मानना, कुछ लोगों के मिर्ची लगे तो चीनी का डब्बा साथ रखना। 480 का आधा कितना होता है? 240। कितना होता है? 240, 50%। एवरेज बच्चा उसी को कहते हैं जो 50% नंबर लाता है। अब समझना 120 क्वेश्चन का आधा कितना होता है? 60 क्वेश्चन। अब जो 60 क्वेश्चन जिसके सही हैं, जिसके 240 नंबर आ रहे हैं, उस बच्चे की स्थिति में अभी दिखा देता हूं। आपके माता पिता आपको ये नहीं कहते कि बेटा 480 में से तू 380 लिया, अरे नहीं यार, तू 280 तक तो जा। ठीक है, अब कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, ये इनको यहीं लिखे रहने दो ताकि आपको समझ में आएगी। जनरल में जिस बच्चे के 300 नंबर से लेके 320 नंबर तक है, वो सेफ जोन में है। ये पत्थर की लकीर है, ठीक है, हमने कहा है, मतलब रिसर्च करके कहा है, क्लियर। और आज से नहीं कहते हैं ना, 2019 से एडमिशन करवा रहे हैं, जो कह दिया ना वही हुआ है। अभी ये तो सिर्फ एडमिशन की बात है, जब कॉलेजेस में चले जाओगे ना, फार्मर्स लॉ का खोप पूछ लेना। सुबह पेपर रहता है, रात को गेस्ट पेपर देते हैं, 8 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से 7 सुबह ऐसे कैसे मिलते हैं, विथ प्रूफ डाले हुए हैं अगले दिन कि ये लो रात को हमने ये दिए थे, सुबह ये मिले हैं। 75 और 85 नहीं, 98% मैच करवाते हैं हम, ठीक है। तो भरोसे पे काम कर रहे हैं हम, रिसर्च करके काम करते हैं, हवा में बातें नहीं करते हैं। जनरल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 300 से 320 नंबर, ये सेफ जोन बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज की बता रहा हूँ, इन 5 में अगर कोई बेटा जनरल का है और उसके 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सेफ जोन में, उसको कहीं ना कहीं 5 में से एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। वो डिपेंड करती है काउंसलिंग में क्या प्रेफरेंस लिस्ट उसने लगाई है। बात करूँ पुराने कॉलेजेस की, तो पुराने कॉलेजों में जैसे सुमेरपुर पाली हो गया, चिमनपुरा हो गया आपका, ठीक है, धौलपुर हो गया, भरतपुर वाला हो गया आपका। पुराने कॉलेज जो है ना, जो अच्छे कैंपस है, सही से चल रहे हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। फतेहपुर सीकरी हो गया आपका, वो पुराने कॉलेजों में आते हैं। उसके लिए मैं बता रहा हूँ 230 से 250। अब क्वेश्चंस की भी सुन लो बेटा।
जिस बच्चे के 120 में से, जिस बच्चे के 120 क्वेश्चन में से काट पीट के 74 से 75 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, 74-75 क्वेश्चन, वो सेफ जोन में, टेंशन मतलब यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं। नॉर्मल सीट क्या होती है, पेमेंट सीट क्या होती है, बाद में बात करेंगे, डाला हुआ है फुल वीडियो, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि 74-75 क्वेश्चन तक आपका बैठ जाएगा। उसके बाद में पुराने कॉलेज में अगर बात करूँ तो जिसके लगभग 58, 59, 60 तक, सही है ना, 60, 61 क्वेश्चन तक, मतलब लगभग 230 से 250, इसमें 235 भी आप ले सकते हो कि जनरल वाले बच्चे के 235 नंबर है तो भी उसका बैठ जाएगा 250 तक। न्यू कॉलेजेस की बात करूं मैं तो जो जनरल वाला बच्चा है उसके लगभग 190 से 195 या 200 नंबर आप मान सकते हो, 5 नंबर और ज्यादा आप वो कर लेना, कितने 100, मैं कह रहा हूँ 190 से 200 नंबर तक आपको न्यू कॉलेजेस मिल जाएंगे। बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की तो यार प्राइवेट कॉलेज तो लेना ही क्यों है जब 10,000 इतनी सीटें हैं। मैं कह रहा हूं अगर इस बार नहीं हो रहा है वो तो मैं इंटर्नशिप में बात करूंगा, अभी नहीं दूंगा पूरा ज्ञान तुम्हें, ठीक है। 1 नंबर जिस बच्चे के है ना, 1 नंबर हर बार तो नेगेटिव में भी मिले हैं, अब की बार ही बंद किया है, पिछली बार ही इस पे हमने वीडियो भी डाला था कि नेगेटिव 16 नंबर वाले को कॉलेज मिली थी प्राइवेट 2022 में, और उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो डाला था। उसके बाद में है ना ये बंद हो गया कि जिस बच्चे के नेगेटिव में आएंगे उसको कोई कॉलेज नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो जिस बच्चे के 1 से लेके कितने भी नंबर है और 1 क्वेश्चन सही है ना, वो कोई से भी प्राइवेट कॉलेज में आराम से छाती ठोक के जा सकता है। क्लियर, ये हो गया जनरल वालों की बात। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी में जिस बच्चे के 290 से लेके 310 नंबर तक आ रहे हैं, 200 नंबर से ऊपर, 290 से जो ऊपर आ रहे हैं, लगभग इसके 71-72 क्वेश्चन राइट है ओबीसी वाले बच्चे के, तो उसको कहीं ना कहीं इन 5 जगह में से एक जगह अटक जाएगा वो। उसके बाद करते हैं पुराने कॉलेजों में, जहाँ पे अब देखो पुराने कॉलेज और नए कॉलेज में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा, आपका मोटिव क्या है डिग्री को लेके, ठीक है। तो जिस बच्चे के 230 से 250 नंबर, लगभग 57 से 58 क्वेश्चन जिसके राइट है ओबीसी वाले के, उसको पुराना कॉलेज मिल जाएगा। और जिस बच्चे के 120 में से 120 क्या है 60, भाई जिसके 60 क्वेश्चन राइट है ना उसको कौन सा अच्छा पुराना कॉलेज मिल रहा है, बेस्ट कैंपस। अब जिसके 60 भी सही नहीं है, 40-45, एक सब्जेक्ट भी अगर ठीक करके आया ना बेटा, तीनों में से 2 सब्जेक्ट के हाथ ही नहीं लगाए और एक सब्जेक्ट भी ठीक करके आया ना, तो भी उसको कहीं ना कहीं नए कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ओबीसी के बच्चे का। 45 से 55 क्वेश्चन तक, 46 क्वेश्चन तक आपका एडमिशन हो जाएगा। और प्राइवेट में जाना है तो ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे इस दुनिया में हो ही नहीं, कागज दिया और फीस दिया वो एडमिशन कर देंगे, बच्चे की जरूरत ही नहीं है, डिग्री भी दे देंगे, ठीक है। तो वो तुम्हारी इच्छा है। अब बात करता हूँ एमबीसी की, 5% गूजर गाड़ियां लोहार वगैरह जो इसमें आते हैं उसकी। तो इसमें देखो जिस बच्चे के 275 से 285 नंबर, जिस बच्चे के 275 से 85, 68 से लेके 70 क्वेश्चन राइट किया ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में उसकी संभावना है बेटा। अब मैं बात करूँ उसकी पुराने कॉलेजेस की तो 220 से 235, 55 क्वेश्चन तक है उसके, तो भी उसको पुराने कॉलेजेस में अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नए कॉलेज की बात करूं तो लगभग 175 से 185 नंबर, लगभग 42 से 43 क्वेश्चन जिसके एमबीसी में राइट है ना, 42 मिनिमम 42 क्वेश्चन राइट है, तो वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, राइट। अगर उसके 55-56 क्वेश्चन राइट है तो कहीं अच्छी जगह अटक जाएगा, और उसके कहीं ना कहीं 68 से 70 क्वेश्चन राइट है तो वो यूनिवर्सिटी में भी अटक जाएगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के 280 से 290 नंबर है, लगभग 70 से 72 नंबर क्वेश्चन राइट है, 70-72 क्वेश्चन राइट है, उसको कहीं ना कहीं संभावना इन 5 स्वर्ग में से एक स्वर्ग मिल जाए। क्लियर। उसके बाद में आते हैं आगे, जिस बच्चे के ईडब्ल्यूएस के 215 से 225, 53 से 55 क्वेश्चन राइट है, ये नंबर है 215 से 225 काट पीट के, या फिर 53 से 55 क्वेश्चन राइट आ रहे हो, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन में बहुत करते हैं, मेरे इतने सही थे, इतने गलत हो गए, ये हो गया, तो क्वेश्चन से भी मैंने कट ऑफ निकाल दिया आपकी। 53 से 55 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पुराने अच्छे कॉलेजों में चला जाएगा, और मिनिमम से मिनिमम उसके अगर 45 क्वेश्चन भी सही है, 45, 46, 47, 48 क्वेश्चन सही है, अटक जरूर जाएगा वो। अब अटकना है, स्वर्ग में जाना है या ठीक ठाक में जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। वो काउंसलिंग हम करेंगे कि आपका जिंदगी को लेके लक्ष्य क्या है, आप अपने आप को 4-5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। बात करता हूँ बेटा एसटी की। तो एसटी में जिस बच्चे के 265 से 275 नंबर तक आ रहे हैं, लगभग 66, 67, 68 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं, लगभग 66, 67, 68 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इन 5 में से एक जगह मिल जाएगी। और जिस बच्चे के 205 से 210 नंबर आ रहे हैं, लगभग 50-51 क्वेश्चन राइट हो रहा है, और बच्चा एसटी का है, तो उसको पुराने कॉलेजों में, अच्छे कॉलेजों में मिल जाएगा। और बच्चे के 160 से 170 नंबर ही आ रहे हैं, मतलब 40-42 क्वेश्चन सिर्फ एग्रीकल्चर के ही हाथ लगाए, बायो और केमिस्ट्री की सौगन खा के गया था, फिर भी उसको कॉलेज दिलवा देंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एससी वालों बच्चों की। तो एससी वालों के 255 से 260 नंबर, लगभग 63 से 64 क्वेश्चन जिसके राइट है, वो इन 5 में से कहीं ना कहीं अटक जाएगा।
बात करें अगर 200 ही नंबर हैं उसके, 50 क्वेश्चन ही करके आया, तो वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक कॉलेजों में अटक पाएगा। और बात करूं मैं नए कॉलेज में कि यार मेरे को तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो अटका दो तुम गुरुजी, तो अटका देंगे भाई, टेंशन ना ले। 38 से 40 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 2 क्वेश्चन तो छोड़ के आ गया, 38 क्वेश्चन ही करके आया, 150 से 160 नंबर आ रहे हैं, अटका देंगे, नो टेंशन, ठीक है। बात करता हूँ टीएसपी एरियाज की, तो टीएसपी में भी आजकल कट ऑफ पहले बहुत कम जाती थी, फिर भी अभी भी बहुत ही कम जा रही है, इनकी बजाय देखें तो बहुत डिफरेंस हो गया 50-60 नंबर का, ठीक है। 235 से 240, जिसके 60 क्वेश्चन राइट है ना, 60 क्वेश्चन राइट है ना, उनको यूनिवर्सिटी में चांस है टीएसपी वालों को। उसके बाद में मैं बात करता हूँ 185 से 190 नंबर जिनके हैं, लगभग 46 से 43 क्वेश्चन, तो ओल्ड कॉलेज भी मिल जाएगी। और 33 से 35 क्वेश्चन राइट है, टीएसपी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसको अटका ही देंगे। और फिर बहुत सारे महानुभाव आएंगे कि हमारे तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 50-50 नंबर आ रहे हैं, 60-60 नंबर आ रहे हैं, एक एक साल की तैयारी करके उनके कितने नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर। 120 तो कहीं पे लिखा ही नहीं है मनोज भाई, अब वो क्या करेंगे? उनका भी मैं बताता हूँ उनका क्या करेंगे, अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो। ये जो कचरा है ना वो आपके लिए, अरे नहीं, सही से काम करेंगे ना रणनीति बना के, तो कहीं ना कहीं इनमें ही घुसा देंगे आपको। करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं, चलो आगे चलते हैं। अभी हम लेके आ रहे हैं फार्मर्स लव, इतने आपके बच्चों की सारी दुविधाएं देखते हुए एक नया बैच, ठीक है। दिख रहा है आपको सबको? दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? तो देखो, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। जेट और सीयूटी 2025, अभी तक सीयूटी का रैंक कार्ड नहीं आया, तो इसको अपन थोड़ा सा साइड करते हैं, पर इनके लिए भी बहुत पावरफुल रहने वाला है ये चीज। जेट व्यक्तिगत 1 by 1 काउंसलिंग बैच है ये, अनुभव प्लस रणनीति। अनुभव तुम्हें पता ही है, 5 साल हो गए, 2 लाख से ज्यादा बच्चे, आपका जो सिंगल बच्चा है ना, वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं फार्मर्स लव से अनसेटिस्फाई हूँ, चाहे से वो हमारी रेगुलर क्लास से ले रहा हो, चाहे हमारे सुपरवाइजर का बेच ले रखा हो, चाहे पिछले 4 साल से वो फ्री में पढ़ रहा हो, चाहे हमारे गेस्ट पेपर देख रहा हो। एक सिंगल बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि मैं अनसेटिस्फाई हूँ आपसे, सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सर आप गलत बोल रहे हैं, या सर आपने यूट्यूब पे आज तक 1000 वीडियो डाल रखे हैं, उनमें एक सिंगल चीज गलत बताई हो, पूरे वीडियो पढ़े, जाके चेक कर लेना, है ना। अनुभव 5 साल से है, ऑल इंडिया में ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे हमारा स्टूडेंट नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर में, पहली चीज मैं बता दूं, टॉप के कॉलेजों में। बाकी रद्दी कॉलेजों में तो हमारे स्टूडेंट सब में है ही, क्योंकि उनको वहाँ पढ़ाई नहीं होती, हम ही पढ़ाते हैं, सारा ही हम ही है उनका, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। रणनीति की अगर मैं बात करूँ तो सारी लिस्टें आपको प्रॉपर हम देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सरकारी कॉलेज आपको हम मिलवा देंगे, अगर जितनी हमारे से बेस्ट कोशिश होगी वो, तो उसके लिए हम बेच लेके आए। देखो, भरम नहीं, भरोसे से चुने आपका भविष्य, ये हम एक बेच लेके आए। तो ये आपको कहाँ मिलने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से ऐप इंस्टॉल करोगे ना, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर पे, ठीक है, तो वहां पे इंस्टॉल होते ही आप एप्लीकेशन पे आएगा, एक तो लॉगिन, एक आएगा रजिस्टर्ड फॉर न्यू मेंबर्स। तो आप नए मेंबर हो, उस पर रजिस्टर पे क्लिक करना, अपना मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपकी मेल आईडी डाल देना, उस पर आगे जाओगे, फर्स्ट पेज ये खुलेगा, उस पर आगे स्क्रॉल करोगे, ये आएगा आपके सामने, ठीक है, ये आएगा। ये सुपरवाइजर का हमारा बेच चल रहा है, बहुत टॉप। जो बच्चे खरीदे हैं ना, मैं पर्सनल बच्चों से जुड़ा हूँ, फोन कर करके पूछता हूँ, क्लास चलती रहती है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछता हूँ क्या बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोला बहुत तगड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो आप पेड कोर्सेज पे जब क्लिक करोगे, इस पे पेड कोर्सेज पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये 2 बेच आएंगे। तो ये आ रहा है आपका करियर की नींव, कॉलेज का भरोसा, करियर की नींव, कॉलेज का भरोसा, जेट एग्रीकल्चर 2025 व्यक्तिगत 1 by 1 काउंसलिंग बैच। वैसे देखूंगा तो बात बता दूं, ये पैसा हम कोई ऐसे नहीं ले रहे, जो मेरी टीम जो बैठी है, जो एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपके लिए लिस्टें बनाएंगे, फोन पे आपको पर्सनल कनेक्ट करेंगे, आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, उनके लिए है ये, मेरा इस पर कुछ भी नहीं है। मैंने पहले टीम से बात करी है, सारी चीज़ मैंने हायर करी है। तो सुन लो, ये 499 दिया हुआ है यहाँ पे। मैंने मेरे छोटे भाई की नीट की काउंसलिंग करवाई सीकर से, 25,000 रुपये सिर्फ इस बात का लिए है कि आपके नंबर के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार हमकी बेस्ट कॉलेजें भरेंगे। हमारे को पता है कौन सी बेस्ट कॉलेज हैं, जबकि उन्होंने एमबीबीएस करी थी 10 साल पहले, 20 साल पहले। 20 साल में कितना चेंज हो गया भाई, हमने तो रिसेंटली करी है, हमारी तो मास्टर्स हुई है, हम तो सारे दिन कॉलेज वाले बच्चों में ही रहते हैं। तुम तो सिर्फ काउंसलिंग करते हो, हम तो उनको पढ़ाते भी, हमारे को तो कॉलेजों का हालात पता है, हम तो कॉलेजों के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि उनमें ये चीज़ें चेंज करवाई जाए। तो हमें तो पूरा रग रग से वाकिफ, हम तो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, हर तरीके से इस फील्ड में घुसा हुआ हूँ मैं, तो मेरे को सारी चीज़ इनका दुख दर्द पता है। इस पेज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे बेटा, आपके सामने ये खुल जाएगा, करियर की नींव, कॉलेज का भरोसा, जेट सीयूटी काउंसलिंग मेंटरशिप बैच बाय वीर विकास सर, ठीक है। वैसे 1000 रुपये थी, पर मैंने उनको टीम को कहा के कि तुम्हारे जो बैठोगे, तुम 5 दिन फोन पे बात करोगे, टाइम दोगे, उसके हिसाब से अपन रखते हैं। 499 रुपये रखी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। इसमें क्या होगा, बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने आएगी। इसमें देखो क्या क्या करने वाले हैं हम।
जेट एग्रीकल्चर 2025 काउंसलिंग के लिए विशेष मेंटरशिप बैच आपको पूरी पर्सनल गाइडेंस देगा। इसमें अपन देखो इसके हमारे पास क्या क्या है संचालित है, जिसके द्वारा 5 साल का अनुभव और 2 लाख प्लस संतुष्ट छात्रों ने टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन पाया और डिग्रियां कर रहे हैं, एमएससी भी कर रहे हैं। इसमें देखो रैंक के अनुसार इसमें क्या क्या मिलने वाला है। देखो रैंक के अनुसार सर्वोत्तम कॉलेज का चयन, कट ऑफ सीट और विकल्प भरने की रणनीति की कैसे भरेंगे, प्रायोरिटी क्या होती है, ठीक है। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की तुलना करके मैं बताऊंगा कि बेटा तेरी ये परिस्थिति है तो तू ये कर सकता। बेस्ट डिसीजन जो रहेगा ना आपकी परिस्थिति के हिसाब से, तो सूचनाएं और परिस्थिति दोनों देख के मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लास्ट में डिसीजन आपका रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग की तैयारी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया तक, जब तक आप कॉलेज में नहीं घुस जाते तब तक हमारी जिम्मेदारी रहेगी आपकी क्या दिक्कत आ रही है, जेट की तरफ से क्या दिक्कत आ रही है। कॉलेज में घुसने के बाद तो वैसे ही मेरी ही रहती है सबकी, जिसका कोई नहीं उसका राम, आंधा की माखी राम उड़ावे। तो मैं कुछ दिन के लिए तुम अंधे बन जाओ, तुम्हारी मक्खी उड़ाने वाला बनूंगा, क्योंकि 4 साल मेरे को पता है तुम ऐसे कॉलेजों में फंसने वाले हो जहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होगी, तो वहीं से आपको पेपर क्लियर करने हैं। टारगेट ये अपन यूनिवर्सिटीज़ को कर रहे हैं, सीमित सीटें, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, तो इन पे हम उन्हीं बच्चों से हमारी टीम फ़ोन उठाएगी, क्योंकि सारा दिन हम पर्सनल बच्चों को टाइम देते हैं। 5 लोग बैठे हैं तो वो फ्री में नहीं आते, मेरे को उनको कुछ पे करना होता है। आप जैसे ही बाई नाउ पे जाओगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला 499 का, तो पे ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, और बाकी ये जो हमारा बैच आ रहा है इसके बारे में फुल वीडियो भी आपको यूट्यूब पे बहुत जल्दी मिल जाएगा कि इस बैच में हम क्या क्या ला रहे हैं और क्यों जरूरत पड़ी इस बैच की। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिसको लगता है कि हम उसको एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटर नहीं, एज अ टीचर नहीं, एज अ बिग ब्रदर, बड़ा भाई, मेरा सगा माँ का जाया छोटा भाई होना, उसको जो सलाह दूंगा उसकी परिस्थितियों के हिसाब से, उसकी पसंद के हिसाब से, उसके पारिवारिक स्थिति, उसमें आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी आती है आपकी, ठीक है, पैसे कितने क्या है, किस हिसाब से किस कॉलेज में रहना है, कहाँ आप कंफर्ट हो, सर्वाइव करोगे, क्या आपको पसंद है, आगे आपकी रुचि किसमें, सारी चीज़ों पे बात करके सही से सही निर्णय लेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस बैच पे आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जिसको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिग्री 4 साल रहने वाली है कॉलेज में जाके, ये नहीं हो कि 2 साल बाद आपको कहे कि भैया मेरे को छोड़ना है, मेरे कागज़ दिलवा दो, यहाँ से 2 लाख डूबे तो डूबे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अपन। ऐसी परिस्थिति आपके साथ पैदा नहीं हो, इसी के लिए पूरी टीम बिठाई है। मैं खुद बात करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो अगर ये आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल कीजिए। कट ऑफ मैंने बता दिया है, फुल लिस्ट आपको। हाँ, और इस पेज में क्या मिलने वाला है यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको एक बार स्पेशल चीज़। यस, यहाँ कंटेंट पे जाओगे तो पीडीएफ्स खुलेगी जहाँ अभी लॉक लगा हुआ है। जैसे जो पेड बैच वाले बच्चे हैं जिन्होंने 499 रुपए पे किए हैं, उनके सामने खुलेगी एक तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, एक जो टोटल राजस्थान में जितनी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, सरकारी प्राइवेट एफिलेटेड, वो उनकी फीस, उनकी सीटें, उनकी लोकेशन सारी वो खुलेगी। उसके अलावा आपके नंबर के अनुसार हम आपको लिस्टें देंगे, वो भी आपकी खुलेगी। और हम आप जो पेड बेच पे जाके पैसे पे कर रहा है, जो हमसे जुड़ रहा है, जिसको सही में सलाह की साथ की जरूरत है, उससे हम खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो चेक करो कि आखिर क्यों एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू।